एवरीवन, अजलान कुकिंग एंड गार्डनिंग में आपको खुशामदीद। आज हमारा जो प्रोग्राम है ये अंगूर के बारे में है और ये अंगूर से रिलेटेड होने वाला है। ये जो मेरे पास ये अंगूर आप देख रहे हैं, ये अंगूर जो है ये सुंदरखानी अंगूर की फैमिली से रिलेटेड है और इसका ताल्लुक़ सुंदरखानी के अंगूर से है। और ये हमारे यहाँ तकरीबन 12 से 13 साल हो गए हैं तकरीबन, तो या इससे कुछ ज़्यादा हो गया होगा। तो ये हमारे पास ये बेलें जो है इसकी हमारे पास एक मैंने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर गार्डनिंग है और ये छत पर है। तो इस छत से 8 फुट हाइट पर हमारा ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये स्टील के रॉड्स और स्टील के गोल पाइप और स्टील के चौरस पाइप, इनसे इनके मजमूए से ये स्ट्रक्चर जो है ये बना है। तो इस स्ट्रक्चर से हमको कई तरह के फ़ायदे हैं। ये मैंने स्ट्रक्चर तो बनाना था, इसके ऊपर मैंने पटसन की बोरियां इसके ऊपर डालनी थी या उसके अलावा इस पर मैंने ग्रीन नेट डालना था। तो जब मेरा ये प्रोग्राम बना तो मैंने स्ट्रक्चर जो है स्ट्रक्चर बना लिया था। तो इसके ऊपर ग्रीन नेट या उसके अलावा पटसन की बोरियां, इनके बारे में मेरा सोचो विचार शुरू था। तो इस दौरान मुझे ये ख्याल आया कि अगर मैं इसके ऊपर कोई बेल वाइन वगैरह अगर मैं ऐसी कोई चीज़ इसके ऊपर छोड़ देता हूँ तो उससे मुझे डबल फ़ायदा होने वाला है। एक तो साया जो है सेमी शेडी एरिया वो भी बन जाएगा और उसके अलावा हमारे यहाँ कुछ फसल भी हो जाएगी, जैसे कि अंगूर की फसल है। तो ये अंगूर की जो बेलें हैं ये मैंने पहले अपने किचन एंड गार्डनिंग के गार्डन में मैं ये 2 पौधे लाया था। एक रेड रूबी लाया था और एक ये सुंदरखानी लाया था। तो इन दोनों की कटिंग लगी हुई मैं लाया था नर्सरी से। फिर मैंने इसको अपने किचन गार्डन में, जैसे मेरे पास बाकी पॉट्स लगे हुए हैं, तो इसी तरह से मैंने इनको भी यहाँ पर एक कंटेनर में, ये बास्केट समझ लें आप या फ्रूट की पेटी समझ लें, तो इसमें मैंने इनको ग्रोइंग करना शुरू किया था। तो ये साथ साथ बढ़ते रहे हैं। तो इनको मैंने एक रस्सी की मदद से इनको मैं आगे चलाता रहा हूँ। तो मेरा ये प्रोग्राम था कि 12 से 15 फुट ये लंबी बेलें हो जाएं और सीधे रुख पर हों, उनमें कोई वगैरह ना हो। तो फिर मैंने उनका रुख सीधा रखा है और ये 2 साल की तगदो हुई है। 2 साल के टाइम में ये मैंने उनको रस्सी के साथ सीधा लेकर गया हूँ, उसकी ब्रांचेस नहीं निकलने दी। तो फिर ऐसा हुआ है कि जब वो 15 से 16 या 17 फुट तकरीबन इतनी लंबी जब वो हो चुकी थी दोनों, तो फिर मैंने उनको एक उनके जो कंटेनर थे जिन पे वो ग्रो कर रही थी, तो उन कंटेनर को मैंने निकाल के कंटेनर से, तो फिर मैंने उनको उनकी जो वहाँ से वो जो मिट्टी थी जिसमें रूट्स थे उस बेलों के, तो वो रूट्स समेत वो मिट्टी समेत मैंने उसको एक बोरी में, जैसे आम बोरी होती है, तो उस बोरी में मैंने उनको डाल के, तो फिर उस बोरी के साथ रस्सी बांध के, तो मैंने रस्सी और वो बेल दोनों को ढील देता गया हूँ। और वो मेरे छत से नीचे ओपनिंग है, वो ओपनिंग से फिर मैंने उसको नीचे उतारा है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, तो इसको मैंने यहाँ से नीचे उतारा था और नीचे 10 फुट नीचे जाके 10 फुट नीचे जाके जब ये पहुँची है, तो वहाँ मैंने मिट्टी में गड़ा बनाया हुआ था। तो उस गड़े में मैंने उस बोरी समेत ही उसको मैंने वहाँ पर ग्राउट कर दिया है, तो यानी लगा दिया है वहाँ, उसको मैंने ट्रांसप्लांट कर दिया है। तो फिर ये जो बैल बाकी जो बच की थी 7 से 8 फुट या 6 फुट, तो वो ऊपर आ चुकी थी। तो फिर उसको ऊपर से सूरज की किरणें और हवा और ये सब कुछ उसको अवेलेबल था। तो नीचे वाली जगह पर क्योंकि सूरज की किरणें नहीं जाती हैं, तो इसलिए इसको जो धूप है वो इसकी जो ऊपर वाली स्टेम थी जो लेंटर से ऊपर आई हुई थी, यानी 10 फुट नीचे चली गई है और बाकी जो 6 7 8 फुट थी तो वो ऊपर थी। तो वहाँ से वो धूप और हवा और नमी सब कुछ वहाँ से ले रही थी। और ऊपर से मैंने यहाँ पर एक पानी का नल का बंदोबस्त किया हुआ था, तो उसके ज़रिए मैं इसको
पानी भी अप्लाई कर रहा था, वाटर भी अप्लाई कर रहा था। तो ये टूटी थी, इसके ज़रिए मैं इसको वाटर भी अप्लाई कर रहा था। और इस तरह से फिर इसने ग्रो किया है, और ये आहिस्ता आहिस्ता 3-4 साल में ये पूरा हमारा स्ट्रक्चर जो है इसने कंप्लीट कर दिया है। और अब मेरा यहाँ पर ये सारा गार्डनिंग का सिस्टम चल रहा है। तो ये मेरी वीडियो काफ़ी हो चुकी है, तो मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। ओके, खुदा हाफिज़।